हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जो हमारी हिमालय की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको ट्रांस हिमालय हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ाया था, इसी के अंतर्गत मैं आज इसके अंतर्गत अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ग्रेटर हिमालय। ठीक है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और यदि बात की जाए इस टॉपिक की, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो हमारे टॉपिक है बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, है ना। इसके पहले मैं आपको ट्रांस हिमालय ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। भारत का हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं, जिससे आपका पूरा हिमालय वाला जो ये पोर्शन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं वाला जो ये पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं का जब हम विभाजन करते हैं, डिवीजन करते हैं ना, जब हम फिजिकल डिवीजन स्टडी करते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले विभाजन करते हैं वो हम करते हैं उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जो माउंटेन रेंजेस है उनको हम पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत मुख्यतः हम हिमालय को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जब हम उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं का डिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं श्रेणियों के आधार पर, और इसका प्रादेशिक वर्गीकरण हम करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ट्रांस हिमालय मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सारा हम स्टडी करते हैं। तो इसका लेक्चर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो मुख्य हिमालय के अंतर्गत ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, और फिर अगले लेक्चर में आपको मैं मध्य हिमालय और शिवालिक को भी कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम ग्रेटर हिमालय को स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक वर्गीकरण में कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये वाला लेक्चर भी, प्रादेशिक विभाजन वाला लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगा, तो ये लेक्चर भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों रहने वाला है ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय। ठीक है। चलिए, तो इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें बच्चों ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय की, है ना, एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता दूं, है ना। यहाँ पर देखिए, ये इंडिया का मैप है। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और क्या हमें आज पढ़ना है, और आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय को स्टडी किया था, है ना। तो ट्रांस हिमालय हमने कहाँ देखा था, ट्रांस हिमालय, थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, ट्रांस हिमालय में मैंने आपको पढ़ाया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर कैलाश श्रेणी थी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं साथ में, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ये ऑलरेडी लेक्चर मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मुख्य हिमालय की यदि हम बात करें, मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, एक तो महान हिमालय पढ़ते हैं, एक तो मध्य हिमालय पढ़ते हैं, और एक हम शिवालिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शिवालिक को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले महान हिमालय, यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक, इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके अलावा फिर मध्य हिमालय जो है, इसी के दक्षिण में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है। और शिवालिक भी इसके दक्षिण में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मुख्य हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं, जिसमें से आज हम ग्रेटर हिमालय को स्टडी करेंगे। ठीक है। और कुछ और भी पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। तो अगले लेक्चर में ही हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, एक बार और आपको क्लैरिटी आ गई होगी थोड़ी। तो ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसका विस्तार जो है, ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो ग्रेटर हिमालय है, सबसे पहले बात, इसके अन्य नाम देख लीजिए, क्या क्या इसके नाम है। सबसे पहले बच्चों, जो इसका एक नाम है वो क्या क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर एक नाम है इसका महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा नाम है इसका हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर या फिर ग्रेट हिमालय। इसके अलावा एक और नाम है इसका आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है। तो यदि इन सभी नामों का कभी भी जिक्र किया जाएगा बच्चों, तो आपको यही समझना है कि ये महान हिमालय है या फिर वृहद हिमालय। वृहद हिमालय भी इसको हम बोलते हैं।
बृहद हिमालय, ठीक है। तो महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये सब जो नाम है ये इसी हिमालय के हैं, नाम है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है, ठीक है। तो ये नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक ये फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। अब बच्चों ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो अब हिमालय में तो तीन श्रेणियां आती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसमें जो सबसे मेन माउंटेन रेंज है, जो सबसे ऊंची है, वो यही है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है, ठीक है। या तो ऐसा बोल लीजिए नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक है, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है इसके मोड़ तक महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय का विस्तार है, ठीक है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नंगा पर्वत और नामचा पर्वत ये दो प्रमुख माउंटेन पीक्स भी हैं, तो इनकी थोड़ा ऊंचाई भी आपको याद रखना है। खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इनकी हाइट भी पता होना चाहिए। नंगा पर्वत की है 8126 मीटर और नामचा पर्वत की है 7782 मीटर, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसकी औसत ऊंचाई देख लीजिए। सबसे ऊंची, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है। तो 6100 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। सबसे ऊंची है। टॉप 10 यदि आप विश्व की प्रमुख माउंटेन रेंजेस देखेंगे तो उसमें से सॉरी 7-8 माउंटेन रेंजेस जो प्रमुख हैं यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, नंगा पर्वत हो गई, मकालू हो गई, नंदा देवी हो गई। ये सभी माउंटेन रेंजेस विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, वो आपको इसी ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती हैं। आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एवरेज हाइट इसकी 6100 मीटर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हिमालय भी जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भी ओवरऑल 6000 मीटर एवरेज हाइट है। तो आपको याद रखना है सबसे ऊंची यही है, इसलिए इसकी भी ऊंचाई एवरेज कितनी है, 6100 मीटर। सॉरी। इसकी बच्चों लंबाई की बात करेंगे तो करीब 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। यहाँ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की बाउंड्री से लेकर के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसकी यदि चौड़ाई की बात करेंगे तो 120 से लेकर के लगभग 190 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज इसकी चौड़ाई है या फिर विथ है। तो 120 से 90 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको हाइट याद रखनी है और इसकी लंबाई याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की बोल लीजिए, फिर पूरे विश्व की बोल लीजिए, पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहली बात तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत या फिर सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के या फिर सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक इसका विस्तार है, करीब 2400 किलोमीटर लंबाई में। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से बच्चों एग्जाम में कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ग्रेटर हिमालय की यदि आप बात करेंगे तो इसकी जो प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, वो इसी ग्रेटर हिमालय में है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं माउंटेन पीक को हमें अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं आपको उत्तराखंड और नेपाल, सिक्किम इस रीजन में देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम इस रीजन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको ही आज हमें स्टडी करनी है मुख्यतः, सॉरी उत्तराखंड और नेपाल की, ठीक है। इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड राज्य है। तो यहाँ पर जो ग्रेटर हिमालय में, महान हिमालय में माउंटेन पीक्स हैं, प्रमुख पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख पर्वत है बच्चों, क्योंकि यहां से देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये जो प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं या फिर प्रमुख पर्वत हैं, इनको पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम दिशा में जमाने को दे देता है एग्जाम में, है ना, कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व, ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर आप इसको जमाइए, ठीक है। तो इनको हमें क्रम से पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, किस राज्य में है, किसकी ऊंचाई कितनी है। वो सभी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे। एक तो हमने पढ़ लिया है नंगा पर्वत, है ना, नंगा पर्वत ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है, अभी हमने जम्मू कश्मीर रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर। तो नंगा पर्वत हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, यहाँ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बंदर पूछ पर्वत, है ना, बंदर पूछ पर्वत देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा बच्चों देखने को मिलेगा बद्रीनाथ, है ना, दूसरा आपको बद्रीनाथ देखने को मिलेगा। ये एक जगह का नाम भी है, एक पर्वत का नाम है भी है, ग्लेशियर का नाम भी है। बद्रीनाथ एक प्रमुख तीर्थ भी है, आपको पता होगा हिंदू धर्म के जो 4 प्रमुख धाम है उसमें से एक बद्रीनाथ का भी नाम है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी का बच्चों ओरिजिन होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो जो विष्णु गंगा नदी है उसका ओरिजिन बद्रीनाथ से ही होता है। बद्रीनाथ एक ग्लेशियर भी है। ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा जो जो ये 2 नदियां निकलती हैं आगे जाकर के मिलती हैं, तो उससे अलकनंदा नदी बनती है। ऑलरेडी गंगा नदी मैंने पढ़ा रखी है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बंदरपूछ, सेकंड नंबर पर आती है बद्रीनाथ। इनको याद कैसे करना है वो आपको ट्रिक भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है बच्चों कामेत, है ना, कामेत जहां से धौली गंगा नदी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आती है दूनागिरी, दूनागिरी। इसके बाद आती है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड रीजन की सबसे ऊंची चोटी है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर आती है त्रिशूल, फिर आती है त्रिशूल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस डायरेक्शन में आपको ये माउंटेन पीक्स पता होना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, MBKDNT। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है, MBKDNT, पश्चिम से पूरब, है ना। अब ये कैसे आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर चूंकि देखिए सॉरी, बंदरपूछ और बद्रीनाथ दोनों में बाबा थे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर बंदर को मैंने मंकी से रिलेट कर दिया, तो इसको आपको मंकी से याद रखना है कि ये मंकी वाला बंदर, मतलब इसको मंकी से याद रखना है कि ये एम मैंने मंकी से लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बी आ रहा था तो बी बी में आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मंकी, बंदर का मैंने मंकी कर दिया तो एम हो गया, बद्रीनाथ का बी कर दिया, कामेत का के कर दिया, दूनागिरी का डी कर दिया सॉरी फिर नंदा देवी का एन कर दिया और त्रिशूल का टी कर दिया। तो आपको ये पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तराखंड की चोटियों की ट्रिक याद कर लेनी है, MBKDNT। ये 2 4 10 50 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा, है ना, MBKDNT, है ना। और बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बद्रीनाथ और बंदरपूछ में, इसलिए मैंने यहाँ पर एम किया है। ठीक है, तो ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर याद हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में कई बार पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर आपको जमाने को दे देता है एग्जाम में, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय की उत्तराखंड में सॉरी स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक याद हो जाएगा, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इनकी हम हाइट भी देख लेते हैं, क्योंकि हाइट से भी यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, या फिर नंदा देवी कहाँ स्थित है, नंदा देवी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जिक्र हमने पहले भी किया है, जब मैंने आपको हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ाया था, तो वहां पर जब मैं आपको कुमायूं हिमालय पढ़ा था जो कि मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है, तो सॉरी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, नंदा देवी ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और पूरे उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। इसकी ऊंचाई भी याद रखना 7817। ठीक है, इसके अलावा जो बंदरपूछ है 6316 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा पता होगा आपको जो बंदरपूछ है ये पर्वत है, यहाँ पर ही आपको यमुनोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां से ही एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ठीक है, तो यमुना नदी का ओरिजिन भी बंदरपूछ पर्वत से ही होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कामेत है, इसकी ऊंचाई देख लीजिए, त्रिशूल है, दूनागिरी है और बद्रीनाथ है। ठीक है, तो इन सभी की हाइट, अब हाइट देखिए सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनको हाइट याद करने की आवश्यकता है, लेकिन जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वनडे एग्जाम हो गए, उनके लिए जैसे नंदा देवी है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है
कामेत हो गया, इसकी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, त्रिशूल की इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बाकी सभी की याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये क्रम आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ये ट्रिक से मैंने आपको याद भी करा दिया। तो ये सभी माउंटेन पीक्स आपको याद रखना है कि किस क्रम में ये है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों नेपाल की। ये उत्तराखंड की क्लियर हो गई होंगी, अब हम नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की माउंटेन पीक्स डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के लिए हमारा एक बैच, टारगेट बैच 2022 का बिल्कुल लाइव है रूट एप्लीकेशन पर। तो यदि आपका टारगेट एसएससी है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी रूट एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिए। इसके अलावा बच्चों यदि आप DSSSC कूपन कोड को यदि अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो कूपन कोड यूज करना मत भूलिए। DSSSC ये हमारा कूपन कोड है, इसको आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन कोर्स जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, आप मुझसे यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तो करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, बाकी डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप वहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका यदि वीक है, हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट वहाँ पर आप अवेलेबल हैं, तो आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमने उत्तराखंड की ग्रेटर हिमालय की माउंटेन पीक्स को स्टडी कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर नेपाल है ना। नेपाल में भी काफी ऊंची ऊंची, सबसे मतलब ऊंची माउंटेन पीक्स हैं वो आपको नेपाल में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप, मैंने आपको बताया था प्रादेशिक विभाजन में, जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसकी चौड़ाई तो कम होती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है ना। तो सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे पश्चिम में आपको देखने को मिलेगी धौलागिरी, है ना, धौलागिरी। उसके बाद देखने को मिलेगी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मनसालू है एक, मनसालू के बाद यदि आप देखेंगे तो बच्चों गौरी शंकर देखने को मिलेगी आपको, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक्स है, माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू देखने को मिलेगी। और फिर सिक्किम रीजन में, सिक्किम और नेपाल के एक प्रकार से बॉर्डर के पास आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी माउंटेन पीक्स है बच्चों, बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, और यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व में इनको जमाने को देता है। ठीक है तो इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो विश्व की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, है ना, 88.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी ग्रेटर हिमालय में, तिब्बत और नेपाल की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थित है। दूसरी बात, हिमालय की दूसरी एक प्रकार से देखा जाए सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये आपको भारत में देखने को मिलेगी, सिक्किम राज्य में आती है ना। 85, 95, 85, 98 मीटर लगभग इसकी हाइट है। ये आपको सिक्किम राज्य में, भारत में, ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। इसके अलावा तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा, है ना, पर्वतों की रानी इसका मतलब होता है। तो इसको नेपाल में, तिब्बत में, सॉरी तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब इसको याद कैसे करें बच्चों, देखिए आसानी से याद हो जाएगा, इसमें आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा बस। देखिए आपको नंगा पर्वत से लेकर के जो उत्तराखंड की जितनी भी पीक्स बताई मैंने वो सब तो याद हो गई होंगी। ठीक है, अब हमें बची ये नेपाल की, तो इनको कैसे याद रखना है। अब देखिए, जो कंचनजंगा है बच्चों, ये सिक्किम राज्य है भारत का, तो यहाँ पर ये स्थित है। तो ये तो आपको याद हो जाएगी कि नेपाल वाली यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर नामचा वर्गवा के पहले सिक्किम आएगी। यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे और यहाँ से नेपाल से चलेंगे तो सबसे लास्ट में कंचनजंगा देखने को मिलेगी सिक्किम में, क्योंकि नेपाल के बाद यहाँ पर सिक्किम आता है। तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो आप मार्क कर लीजिए, एक है मनसालू, ठीक है, और एक है मकालू। ठीक है, दोनों थोड़ी सेम सेम नाम लग रहे हैं, मनसालू और मकालू।
अब ऐसा याद कर लीजिए, इनमें कंफ्यूज मत होना कि एक ही है, दोनों अलग अलग है। मनसालू और मकालू दोनों नेपाल में है। तो इसके पहले भी आपको दो देखने को मिलेंगे, और इसके पहले जो ये मकालू है इसके पहले भी दो देखने को मिलेंगी। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। कंचनजंगा तो इजिली याद हो जाएगा क्योंकि वो सिक्किम में है और नेपाल के बाद है, तो इजिली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो याद कर लीजिए, मकालू सबसे लास्ट में है, फिर दो, फिर उसके पहले आएगा मनसालू, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का कर लीजिए कि मकालू के पहले माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो मकालू के पहले आपको देखने को मिलेगा, है ना। और उसकी पहले गौरी शंकर। तो जी और ई ऐसे आप याद कर सकते हैं, जी ई या फिर जैसे भी आप करें, मतलब इसमें मैंने आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, बस थोड़ा समझा रहा हूं कि आप कैसे इजीली याद कर सकते हैं। तो मकालू और मनसालू को मार्क करके बीच में ऐसे याद कर लीजिए कि दो हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर, और मनसालू के पहले भी दो हैं, धौलागिरी अन्नपूर्णा। क्योंकि उत्तराखंड की चूंकि हमने याद कर लिए, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आप इजिली याद कर पाएंगे, ठीक है। अब मैंने तो ऐसे ही याद किए हैं, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे तो वैसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। मनसालू मकालू के बीच में दो दो हैं, कंचनजंगा ऑलरेडी याद कर ली, माउंट एवरेस्ट मकालू के पहले है, ऐसे आप दो तीन याद कर लीजिए, बाकी आप इजिली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे काम जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से ही बहुत सारे काम हो जाता है सॉल्व, ठीक है। तो रटने की आवश्यकता भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए, अब विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, यहीं पर देखने को मिलेगी 8848.86। अब देखिए, जो ये माउंट एवरेस्ट है ना बच्चों, इसकी ऊंचाई अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलती है, कहीं 8848, कहीं 8850, कहीं 8848.86। तो इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो है 8848.86, है ना। क्यों? क्योंकि जब इसका मेजरमेंट बच्चों आजादी के बाद लगभग 1954-53 में किया गया था, तो इसकी ऊंचाई थी 8848, है ना। और अभी कुछ टाइम पहले ही 2015 के आसपास जब इसका मेजरमेंट किया था चीन और नेपाल ने मिल करके, है ना। हालांकि चीन, नेपाल और भारत को, नेपाल को भारत के साथ मिलकर के इसका मेजरमेंट करना था, लेकिन बाद में उसने चीन के साथ इसका मेजरमेंट किया। तो इसकी हाइट निकल के आई थी 8848.86 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल हाइट इसकी यही है, मतलब 1954 से लेकर के अभी तक लगभग 0.87 मीटर, 6 मीटर इसकी हाइट बढ़ चुकी है। क्योंकि आपको पता होगा ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। दो प्लेटें आपस में जब भिड़ी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो उनके जब वो कोलाइड हुई तो उनकी टकराहट के पश्चात ही जो टेथिस सागर के अवसाद थे वो हिमालय के रूप में खड़े हो गए। तो इस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। और वलित पर्वत जो होते हैं उनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि वो जो प्लेटें हैं अभी भी नजदीक आ रही हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसकी हाइट। कंचनजंगा बच्चों दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आप इसको बोल सकते हैं 88, सॉरी दूसरी नहीं बोलेंगे, तीसरी बोलेंगे। हिमालय की सेकंड इसको आप बोल सकते हैं, है ना। हिमालय की सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। ओवरऑल यदि आप दूसरी देखेंगे तो वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। ओवरऑल दूसरी देखेंगे तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है उसको हम पार हिमालय बोलते हैं। हिमालय से काफी पहले उसका निर्माण हो चुका था। तो सिर्फ केटू गॉडविन हॉस्टन काराकोरम में है ना। 86-11 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन तीसरे नंबर पर आएगी ओवरऑल कंचनजंगा, और हिमालय में सेकंड आएगी कंचनजंगा, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रखना है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हिमालय की भी सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। ओवरऑल विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। 86-11 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ऑलरेडी ट्रांस हिमालय आपको पढ़ा चुका हूं, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर यदि विश्व में आएगी तो वो आएगी कंचनजंगा, जो कि ग्रेटर हिमालय में ही, ठीक है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहाँ आप एक बार मेरा ट्रांस हिमालय वाला लेक्चर जरूर देख लेना, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा भी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर और मकालू, इनकी हाइट भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है, तो आप देख सकते हैं, है ना। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर नंदा देवी, इनकी हाइट याद करना कंपलसरी है। बाकी आपको याद करना हो कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाइट आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बच्चों प्रमुख माउंटेन पीक्स, मैंने आपको पढ़ा दी, है ना। देखिए, हमने कहा से नंगा पर्वत यहाँ पर हमने देखा था, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत, ठीक है। ये दो मैंने आपको पहले ही बता दी थी।
उत्तराखंड की बता दी और अभी नेपाल की बता दी। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रमुख पर्वत थे, प्रमुख पीक थी, वो मैंने आपको बता दी हैं क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस जो ग्रेटर हिमालय है बच्चों, हम महान हिमालय है, यहाँ पर जो प्रमुख यहाँ पर जो प्रमुख ग्लेशियर है ना, हिमानी बोलते हैं ग्लेशियर को। यहाँ पर जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो एक तो है बच्चों यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर, कहां पर है, ग्रेटर हिमालय पर ही ये स्थित। ठीक है, यहां से कौन सी नदी निकलती है, यहां से गंगा नदी निकलती है ना। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में ही यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक जगह है गोमुख, गोमुख, गोमुख से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। किस नदी का सॉरी, भागीरथी नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और आपको पता होगा देवप्रयाग नाम नाम की जगह में अलकनंदा से ये मिलती है, अलकनंदा नदी से ये मिलती है, और फिर इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है ना, गंगा, देव प्रयाग। ये ऑलरेडी लेक्चर मैंने कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं गंगा नदी उत्तराखंड में कैसे प्रवाहित होती है। तो गोमुख से ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से जो गंगा का ओरिजिन होता है वो भागीरथी के नाम से होता है। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय में ही स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यमुनोत्री की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ से बच्चों यमुना का ओरिजिन होता है, यमुना का उद्गम होता है। अभी मैंने बताया था बंदरपूछ जो पर्वत था बंदरपूछ पर्वत, वहां पर ही ये यमुनोत्री ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। दोनों उत्तराखंड रीजन से निकलती हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है इंडो सांगपो सचर्जोन ITSZ, यह वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के द्वारा अलग होता है ना। देखिए ये जो हिमालय बना है ना बच्चों, ये जब दो प्लेटें टकराई तो इस प्रकार से बीच में फोल्ड होते गए इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये हिमालय बनते गए। ठीक है, तो जब ये मान लीजिए फोल्ड हुआ है ना, तो फोल्ड जब एक एक टाइम तक फोल्ड हुआ, उसके बाद ये प्लेट यहाँ से टूटी, चटकी है ना, तो जब ये प्लेट चटकी तो उसके बीच में जो गैप बना, जो दरार बनी, उसको ही हम ये जैसे बोल रहे हैं इंडो सांगपो सचर्जोन ITSZ। तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के को अलग करता है ये जोन। ठीक है, इंडो सांगपो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से क्या अलग करता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट याद रखना है, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है, और इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य। चूंकि देखिए यहाँ पर मैं एक बार बता दूं कि ट्रांस हिमालय यहाँ पर है इस प्रकार से, फिर ये ग्रेटर हिमालय है इस प्रकार से, फिर लघु हिमालय है इस प्रकार से, और फिर शिवालिक है। ठीक है, तो जो ये ITSZ है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ITSZ। ठीक है, इसके अलावा ये महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है। ठीक है, तो इसके बीच में आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT MCT देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन। थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि मैंने आपको भी डिस्कस करा दिया था। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है 8848, नवीन आंकड़ों के अनुसार इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है ना। अभी सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। 1954 के आसपास 53-54 के आसपास इसका मेजरमेंट किया गया था, तो इसकी ऊंचाई इतनी थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसका जब मेजरमेंट किया चीन और नेपाल ने, तो इसकी हाइट करीब 0.86 मीटर बढ़ चुकी है ना। इसके अलावा सागरमाथा बोलते हैं कहां पर, नेपाल में, और चोमोलंगमा पर्वतों की देवी ये कहां बोलते हैं, ये हम ये बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, तो ये नाम भी इसके याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं या फिर तिब्बत में क्या बोलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी, विछेंद्री पाल थी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतह हासिल की थी, तो इनका नाम भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले ओवरऑल किसने फतह हासिल की थी, किसने चढ़ाई की थी, तो इसका आप मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए ये पहली भारतीय महिला मैंने आपको बता दी है ना। आपको कमेंट में आंसर देना है सबसे पहले किसने फतह हासिल की। तो देखिए ये माउंट एवरेस्ट है, इस प्रकार से लोग यहाँ पर चढ़ाई करते हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। इसके अलावा ये भी माउंट एवरेस्ट है, दूर से एक इमेज है। ठीक है,
चलिए, तो आई थिंक बच्चों जो ये ग्रेटर हिमालय था आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एक रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर दीजिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ठीक है, भारत में हिमालय की, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आंसर देना है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नहीं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, या फिर माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो बच्चों सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में स्थित है, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ पर कई बार आप केटू में कंफ्यूज हो जाते हो, माउंट एवरेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो सॉरी नेपाल में स्थित है। ठीक है, जबकि K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ना कि हिमालय का। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं मानना है, ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर गलती कर देते हैं। ऐसा याद रखना है कि साहू सर ने बोला था कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो आपको बिल्कुल रट लेना है ये चीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है? ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है गंगोत्री है, गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री है, बालतोरो ये आपको ट्रांस हिमालय में मिलेगा, काराकोरम ये भी आपको ट्रांस हिमालय में मिलेगा। तो एक और दो डी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की बोल रहा है। कंचनजंगा ये तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत नहीं है, ये आपको जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बाउंड्री के आसपास वहां पर देखने को मिलेगा। नामचा वरवा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नंदा देवी सही आंसर इसका हो जाएगा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, फिर कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपको याद रखना है, नंदा देवी। चलिए अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, माउंटेन रेंज की, है ना। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री, या फिर शिवालिक। सबसे ऊंची तो ओवरऑल विश्व की या फिर हिमालय की भी यदि आप बात करेंगे तो हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय बोल लीजिए, महान हिमालय बोल लीजिए, ग्रेटर हिमालय बोल लीजिए, बृहद हिमालय बोल लीजिए, आंतरिक हिमालय बोल लीजिए, ये सब इसी के नाम है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 88 48.86 मीटर बच्चों इसकी हाइट है ना, नवीन आंकड़ों के अनुसार। कहीं कहीं 88 48 लिखा मिलता है, कहीं कहीं 88 50 लिखा मिलता है, तो ये सारे गलत हैं। ठीक है, आपको याद रखना है यही सही आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बच्चों इसको हमें जमाना है। तो अभी मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, तो उसके हिसाब से यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप एक ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए कंचनजंगा तो सबसे लास्ट में ही है यहाँ पर, है ना। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ऑप्शन से भी आपका काम काफी आसान। तो देखिए 5 सबसे लास्ट में आ जाएगा ये, तो ये दोनों तो पहले ही हट गए, है ना, 2 ऑप्शन वैसे ही आपने कम कर लिए अब उत्तराखंड के हमने यहाँ पर अच्छे से याद किए थे, MBK DNT, ऐसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते। देखिए त्रिशूल यहाँ पर लास्ट में था, नंदा देवी, 2 तो आप यहाँ से छाट लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम अ, नंदा देवी हो गया, मकालू, त्रिशूल, है ना मकालू, कामित, नंदा देवी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कामित, है ना, कामित के बाद आ जाएगा नंदा देवी, फिर आ जाएगा 3, एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कामित, कामित के बाद यहाँ पर आ जाएगा नंदा देवी, नंदा देवी के बाद यहाँ पर आ जाएगा त्रिशूल, है ना, क्योंकि एंटी है त्रिशूल आ जाएगा, त्रिशूल के बाद यहाँ पर आ जाएगा मकालू, चौथे पर आ जाएगा मकालू, और फिर आ जाएगा कंचनजंगा। 1 3 2 4 5 ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार भी आप यहाँ पर इसको जमा सकते हैं। बंदर पूछ हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा, कामित हो जाएगा, दूनागिरी हो जाएगा,
नंदा देवी त्रिशूल, इस प्रकार से यदि आप लिख लेंगे तो आसानी से चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। यदि आप ऐसे याद नहीं करते तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर फंस सकते थे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, अब यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना कि सबसे ऊंची कौन सी है उससे कम कौन सी है, ठीक है। तो देखिए पहले तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, आपको पता है ना, तो दो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सी, कंचनजंगा, तो दो एक हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गई है ना, दो एक। इसके अलावा मकालू और नंदा देवी को देखेंगे तो मकालू बच्चों ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2143। 2143, इसके 88 48.86 सबसे ऊंचा है। फिर कंचनजंगा दूसरे तीसरे नंबर पर ओवरऑल आता है, और हिमालय में दूसरे नंबर पर आता है। फिर आता है मकालू और फिर आता है नंदा देवी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं और वहां पर गलती होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो आपको इनकी माउंटेन पीक्स भी याद होने चाहिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ग्रेटर हिमालय का जो जो ये लेक्चर है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसका मैं आपको जो भी डाउट होगा उसके आंसर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।